हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज हम आप सभी को दोस्तों शिव चर्चा के एक ऐसी भक्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि आप लोग सुनिए और महादेव का आशीर्वाद पाइए। एक समय की बात है गुरु भाई बहना, जब एक गांव में एक लड़की सावित्री नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत बचपन से ही महादेव की भक्ति में लीन रहती थी। हर जगह जहाँ कहीं भी शिव चर्चा होता था तो वो जाती थी और गुरु की चर्चा किया करती थी, सुनती थी, भजन करती थी। एकदम से सोच लीजिए कि गुरु भाई बहनों की वो शिव चर्चा में एकदम लीन थी। और जब भी चर्चा में वो जाती, खाली हाथ कभी नहीं जाती। अपनी माँ या पिताजी से चर्चा के लिए पैसा ले जाती, उस पैसे से प्रसाद लेकर जाती, कभी खाली हाथ नहीं जाती थी दोस्तों। एक दिन की बात है कि समय गुजरता गया, सावित्री बड़ी हो गई। जब सावित्री बड़ी हो गई, गुरु की दया से उसे अच्छा घर बर मिला, उसका शादी हो गया। वो दुल्हन बन के अपने घर ससुराल चली गई। गुरु भाई बहना वो अपने ससुराल चली गई। जब ससुराल गई तो उसका पति बहुत ही अच्छा मिला, उसका सास ससुर भी बहुत अच्छे मिले। उसका बहुत इज्जत का, अपने सास ससुर के बहुत ख्याल रख रही थी और घर में पूजा पाठ सब करती थी। एक दिन के बात है कि दोस्तों उसके घर के बगल में शिव चर्चा होने लगा। वो अपने पति से बोली कि ए जी से मैं बगल में चर्चा है, क्या मैं जाऊँ? तो वो बोले कि नहीं, तुम कैसे जा सकते, तुम मेरी माँ से पूछो। वो अपनी सास से पूछने गई गुरु भाई बहना। जब अपनी सास से पूछने गई गुरु भाई बहना तो उसकी सास ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटी चलो, मैं भी चलूँगी। तब जाकर दोनों सास और बहू दोनों साथ साथ चर्चा में गई और वो अपने पति से पैसा मांगी कि मुझे पैसा कुछ दे दीजिए ना, चर्चा में ले जाना है प्रसाद के लिए। उसका पति हंसते हंसते उसको पैसा दे दिया और बोला कि जाओ तुम और माँ साथ में चली जाओ। दोनों ने सास बहू गई चर्चा में। चर्चा हो रहा था, प्रसाद लेकर गई, चर्चा सुनी, आई। जहाँ जहाँ चर्चा होने लगा, सास बहू साथ जाने लगी। गुरु भाई बहना जाते जाते कुछ समय बीतने लगा। ऐसे बीतते बीतते उसके सास ससुर के दोनों का देहांत हो गया। अब वो अकेली हो गई। फिर भी गुरु भाई बहना वो चर्चा नहीं छोड़ रही थी। चर्चा वो हरदम जहाँ कहीं भी चर्चा हो रहा था वो जाती थी, खाली हाथ कभी नहीं जाती थी दोस्तों। ऐसे देखते देखते कुछ समय बीता और उसके 2 पुत्र हुए। गायत्री के 2 पुत्र हुए गुरु भाई बहना। जब गायत्री के 2 पुत्र हुए, ऐसे देखते देखते कुछ समय फिर बीतने गए। बीतते बीतते उसका दोनों बच्चे सियाने हो गए, बड़े हो गए। दोनों का शादी की गायत्री। जब दोनों का शादी की गायत्री, तब देखिए दोस्तों कि क्या होता है गायत्री बहन के साथ। गुरु भाई बहना देखिए क्या होता है बेचारी के साथ में। दोनों बेटे के शादी की बहू आई, छोटी भी बहू आई। ऐसे दिन धीरे धीरे बीतने लगा गुरु भाई बहना। बीतने पर ऐसे ही एक दिन की बात है कि वो उसका जो पति था उसका देहांत हो गया। अब बेचारी अकेली पड़ गई। फिर भी वो चर्चा नहीं छोड़ी गुरु भाई बहना, फिर भी वो चर्चा नहीं छोड़ी। चर्चा में जाती रही और गुरु के पूजा पाठ में लीन रही, एकदम शिव चर्चा में लीन रही। एक दिन के बात है कि प्रसाद खत्म हो गया दोस्तों। वो अब सोच रही थी कि मैं चर्चा में आज तक कभी बिन प्रसाद लिए नहीं गई थी दोस्तों। पूजा के लिए कुछ भी लेकर जाती, धूप अगरबत्ती, प्रसाद, लच्छिदाना या जो भी दोस्तों, ऐसे नहीं जाती थी गुरु भाई बहना। वो कुछ लेकर तभी जाती थी गुरु भाई बहना। तो वो बैठी थी और बगल में शिव चर्चा था, वो सुन रही थी। उसका तो मन व्याकुल था जाने के लिए, लेकिन वो बुढ़िया के पास एक भी पैसा नहीं रह गया। गायत्री जो थी वो बुढ़िया हो गई थी, उसके पास एक भी पैसा नहीं रह गया था दोस्तों को चर्चा में जाए। उसका बड़ा बेटा आया, वो बोली कि हे बेटा, मुझे चर्चा में जाना है, मुझे कुछ पैसा दे दो कि मैं प्रसाद के लिए सामान कुछ ले लूँ, प्रसाद ले लूँ। तब उसकी बड़ी बहू आई और उसका छोटा पकड़ के बोलने लगी, ये बुढ़िया तू चर्चा में क्या जाएगी? तू चर्चा में जाती है, तू पूजा पाठ करती है, तेरा मन पाप है, इसीलिए तू तेरा पति मर गया, इसीलिए तू इथी हो गई, मुसमात हो गई। पूरा उसकी बहू उसका छोटा पकड़ के बोलने लगी। बुढ़िया की आंख से आंसू के धारा निकलने लगा गुरु भाई बहना। वो खूब रोने लगी गुरु भाई बहना। बेटा चुप मुँह फेर कर चला गया। अपनी पत्नी के डर से चुपचाप मुँह फेर कर चला गया। ये अपनी सास को बोलती गई, लेकिन उसकी सास बेचारी कुछ नहीं बोली। आँख से पूरा लोर गिरता रहा।
उसका बड़ा बेटा चुपके से आया, अपनी माँ को प्रसाद देकर बोला लो माँ। तब जाकर बुढ़िया लेकर गई। ऐसे धीरे धीरे जहाँ चर्चा हो रहा था दोस्त, गुरु भाई बहना थोड़ा सा प्रसाद लेकर जाते। ऐसे कुछ समय बीत गया, थोड़े थोड़े लेकर जा रही थी गुरु भाई बहना। कुछ समय बीत गया। जब कुछ समय बीता तब गुरु भाई बहना फिर बुढ़िया का प्रसाद खत्म हो गया। जब बुढ़िया का प्रसाद खत्म हुआ, अब तो सोचने लगी, विचार करने लगी कि मैं किससे कहूँ प्रसादी के लिए। मेरी बहू तो बहुत ही निर्दयी है, वो फिर मुझे मारने लगेगी। ऐसा सोचते सोचते गुरु भाई बहना उसका छोटा बेटा दिखा। वो छोटे बेटे से बोली, ए बेटा, क्या तुम मेरा प्रसादी ला दोगे? कुछ 10 रुपये दे दो, मैं प्रसादी खरीद लूँगी, मुझे चर्चा में जाना है। उसका बेटा झुझुला कर बोला, है क्यों माँ, आपको तो भैया प्रसादी ला कर दे गए थे, आपको तो रोज रोज का नाटक हो गया है, पूजा 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 करती रहती हो। ऐसा झुझुला कर बोला। तब बुढ़िया बोली कि बेटा मेरा प्रसाद खत्म हो गया है, मुझे 10 रुपया दे दो बेटा कि मैं कुछ प्रसाद ले सकूं। उसका बेटा झुझुला कर बोला, 10 रुपया उसके हाथ में जोर से थमाते हुए बोला, आगे से मुझसे मत बोलना कि मुझे प्रसाद के लिए पैसे दे दो। बुढ़िया वो 10 रुपया ली, दौड़ती दौड़ती दुकान पर गई और लचीदाना लेकर चर्चा में गई। गुरु भाई बहना जब चर्चा में गई तो वो थोड़ा सा चर्चा में प्रसादी दिया, और बाकी प्रसादी रख ली कि मैं फिर जाऊंगी तो फिर प्रसाद उसमें से थोड़ा सा ले जाऊंगी। गुरु भाई बहना ऐसे करते 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 फिर 2-3 महीना बीत गया। गुरु भाई बहना जब 2-3 महीना गुरु भाई बहना बीता तो फिर बुढ़िया विचार करने लगी, गाँव में प्रसाद किसी से मांगूंगी, अब तो कोई देगा नहीं। मेरे दोनों बेटा अपने मन के हो गए हैं, मेरा बात नहीं मानते हैं, मैं तो एकदम लाचार हो गई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है कि मैं अब गुरु की भक्ति कैसे करूँ, अब वो चर्चा में कैसे जाऊँ। तब जाकर अपने बड़े बेटा फिर आते दिखाई दिया। वो बोली, हे बेटा मुझे फिर 10 रुपया दे दो, मुझे प्रसाद खत्म हो गया है, प्रसाद लेना है। ऐसा कह जब बोली गुरु भाई बहना तो उसका बेटा झुलाकर धक्का देते हुए चला गया। ये बुढ़िया का रोज रोज का नाटक हो गया है, 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, नहीं दिया दोस्तों, वो चला गया। फिर गुरु भाई बहना वो बेचारी अपना रोती गाती रही। रूम में गई तो देखी कि बेटा के पॉकेट में 1 रुपया का सिक्का झलक रहा है। उसके मन में ये पाप हुआ। वो गई गुरु भाई बहना और वो 1 का सिक्का अपने बेटे के बगली में से पॉकेट में से निकाल ली। पैंट रखा था, पैंट के पॉकेट में से निकाल ली गुरु भाई बहना। वो 1 रुपये से लचीदाना खरीद कर वो चर्चा में गई गुरु भाई बहना। उसके बाद से बुढ़िया का रोज का नियम हो गया कि बेटे के कमरे में जाती है, बेटे के पॉकेट से 1 रुपया या 2 रुपया 3 रुपया जो भी प्रसाद के इतना होता वो निकाल लेती। ऐसे कुछ दिन समय बीतता गया। एक दिन की बात है गुरु भाई बहना, जब उसकी बड़ी बहू ने उसे पैसा चुराते हुए देख लिया, बुढ़िया के हाथ धर काट दिया। बोली, अरे बुढ़िया, तू ही तो रोज सिक्का निकालती है, मैं सोचती हूँ कि मेरे पति का पैसा सब क्या हो जा रहा है। बुढ़िया बोली कि नहीं बहू, मैं पैसा ना निकालती हूँ, मैं सिर्फ 1 रुपये निकालती हूँ बहू, बस प्रसाद के लिए। मैं चोरी नहीं करती हूँ बहू। लेकिन उसकी बहू बहुत निर्दयी थी गुरु भाई बहना, कुछ भी नहीं सुनी उसका छोटा पकड़ के उसके खूब दे दनादन डंडा से मारने लगी। वो बुढ़िया बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही कि नहीं बे बहू मुझे मत मारो, नहीं बहू मुझे मत मारो, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ। फिर भी बुढ़िया की बात बहू ने नहीं मानी। बेटा दौड़ते हुए आया, बोला, हे माँ क्या हुआ, क्यों इतना चीख रही हो, क्यों घर को सर पर उठाए रखी हो? उसकी माँ ने बोला, नहीं बेटा, मैं घर को सिर पर नहीं उठाई हूँ, मेरे बहू बहुत हमको मारी है, मुझे बचा लो बेटा। वो अपनी पत्नी से बोला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पत्नी ने बोला कि आपकी माँ चोरनी हो गई है, चटनी हो गई हो, आपके पॉकेट से रोज पैसा निकालती है। तो ऐसा जब बेटा ने सुना तो वो बोला, माँ तुम चोरनी हो गई, तुमको ठीक कर रही है, तुम इसी के लायक हो। बेटा ने कहकर मुँह फेर कर चल दिया और दोनों बहू मिलकर उसको मारती पीटती रही। बेचारी चिल्लाती रही बुढ़िया गुरु भाई बहना, लेकिन वो दोनों बहू ने उसे नहीं छोड़ा, उसको खूब मारा और मार का पूरा अधमोल कर दिया। एक चटाई में गुरु भाई बहना उसको लपेट कर जंगल में जाकर फेंक आई। जब जंगल में जाकर फेंक आई गुरु भाई बहना, दोनों बेटा शाम को घर काम काज करके घर आए, पूछे माँ किधर है? तब जाकर गुरु भाई बहना वो लोग दोनों बहू बोल रही है कि आपकी माँ तो बहुत टुनकी थी, मैंने तो उन्हें ज़्यादा नहीं मारा, 2 डंडा मारा, 2 डंडा में ही आपकी माँ मर गई। तब जाकर दोनों भाई बोले, ठीक ही हुआ, बुढ़िया हो गई थी, कोई काम की नहीं थी, ठीक हुआ मर गई। अब तो उनका काम काज तो करना ही होगा, न तो दुनिया लोग गाँव घर हंसने लगेगा।
तब जाकर दोनों भाई ने आपस में विचार किया गुरु भाई बहना, अगर हम लोग काम नहीं किया जाएगा तो लोग हमें हंसने लगे गुरु भाई बहना। इसी कारण से उन्होंने अपनी माता का काम क्रिया किया, पंडित बुलाकर मोहल्ला के लोग बुलाकर काम क्रिया करके ख़त्म किया। अब देखिए बुढ़िया का साथ क्या होता है गुरु भाई बहना। जिस जंगल में बुढ़िया को उसकी बहू भी गई थी, उसी जंगल में रात हो गया। बुढ़िया कह रही थी दरद से कि हे महादेव, मैं तो आपकी भक्ति करती थी, भक्ति में कैसा ही थी कि मुझे इतना दुख हुआ। हे महादेव रट लगा ही रही थी गुरु भाई बहना, रट लगा रही थी गुरु भाई बहना। तब जाकर उसी रात में महादेव और पार्वती जी घूम रही थी, वन में घूम रही थी, वन का अपना आनंद ले रही थी, महक रहा था फूल का आनंद ले रही थी, पृथ्वी को ब्रह्मांड कर रही थी गुरु भाई बहना। तब जाकर जब पार्वती मैया घूम रही थी तो उसी चटाई में पार्वती मैया का गोर फंस गया, जिस चटाई में बुढ़िया को उसकी बहू लपेट कर बिगी थी गुरु भाई बहना। अब देखिए आगे क्या होता है। जब पार्वती मैया का गोर फंसा, पार्वती मैया ऐसे ठिमलाई तो तब क्या होता है गुरु भाई बहना। पार्वती मैया सुनती हैं कि हे गुरु महादेव, हे शिव गुरु। बुढ़िया रट लगाई है, मैं कौन पाप की कि मुझे इतना दुख भोगना पड़ा, मेरी बहू मुझे मार कर जंगल में फेंक आई है, अब मुझे बाघ सियार खा जाएंगे। वो सच ही कह रही थी, अगर कोई उनको नहीं देखेगा तो उनको बाघ सियार खा ही जाएगा। तो बस गुरु भाई बहना वो बोली है महादेव, ये मैं क्या सुन रही हूँ। महादेव ने कहा क्या पार्वती आप क्या सुन रही हैं, तो ये बुढ़िया आपकी सच्चा भक्त है और इतना कष्ट हमने तो सुना है कि जो आपका सच्चा भक्त है, आप तो दानियों में दानी महादानी हैं, आप तो हर किसी का भला करते हैं, आप फिर बुढ़िया को इतना कष्ट आप क्यों दिए, जो आपका रात दिन सेवा करती है, आपका नाम जपती है, रात दिन है महादेव करती है, आप इसको इतना दुख क्यों दे रहे हैं महादेव। सुनिए गुरु भाई बहन अब क्या होता है। तब जाकर महादेव कहते हैं कि हे गौरी पार्वती, हर इंसान के पीछे एक रहस्य होता है, हर किसी का दुख भी भोगना है, सुख भी भोगना है। जो दुख से जीत गया उसी का विजय होता है, जो दुख में टूट गया उसके विजय कभी नहीं होता है। बुढ़िया का नसीब में जो होगा, जितना होगा उतना उसको मिल जाएगा। समय से पहले भाग से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है, न कभी मिलेगा गुरु भाई बहना। महादेव कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती जी कहती है ये तो आपकी सच्चा भक्त है, आप इसका दुख हर लीजिए महादेव। हट पार्वती मैया हट करने लगती है, जिद करने लगती है। तब आप तो जानते ही हैं गुरु भाई बहना, जब एक औरत हट करती है तो प्रभु को मानना ही पड़ता है। अब महादेव क्या करें, महादेव अपनी पत्नी के हट के आगे झुक गए और बोले कि ठीक है मैं इस बुढ़िया के दुख हरूंगा। महादेव ने अपने हाथ को फैलाया, अब बुढ़िया का पूरा दर्द ठीक हो गया। बुढ़िया 70 साल की बुढ़िया थी, अब बुढ़िया के एकदम हट्ठा खट्टा एकदम हो गई, एकदम शरीर से स्वस्थ हो गई। महादेव ने जंगल के बाहर हाथ फैलाया, एक महल तैयार हो गया। उस महल में बाग बगीचा, सोना चांदी हीरा मोती से नौकर चाकर से घर भर गया। अब महादेव और पार्वती मैया इतना करके वहाँ से अंतर्धान हो गए, अपने परलोक में चले गए, स्वर्ग में चले गए, अपने जहाँ रहते थे वहाँ चले गए। अब बुढ़िया उठी, अब बुढ़िया तो जान गई कि ये सब महादेव का ही लीला है। बुढ़िया उठी, बुढ़िया उठकर जंगल से बाहर जा रही है दोस्तों। तो देख रही है गुरु भाई बहना, देख रही है कि एक महल है, महल में दाई है, कपड़ा है, नौकर है, चाकर है, पूरा एकदम स्वर्ग एकदम पूरा भरा हुआ है। अब बुढ़िया जाकर उसमें रहने लगी गुरु भाई बहना और आनंद जीवन जीने लगी गुरु भाई बहना। बुढ़िया कुआं भी है, कुआं में जाती नहाती और रोज हर हर महादेव का जल देती, पूजा पाठ करती, चर्चा करती और जीवन व्यतीत करने लगी गुरु भाई बहना। बुढ़िया का जीवन एकदम अच्छे से कटने लगा, रोज चर्चा में जाती, अपना अच्छा से उसका जीवन सुखमय कटने लगा गुरु भाई बहना। अब देखिए उसके बेटा बहू के साथ क्या होता है। इधर दोनों भाई में आपस में झगड़ा होने लगा कि मैं काम किया तो मेरा इतना पैसा लगा था, मैंने काम किया तो इतना पैसा, आपस में झगड़ा झुगड़ी झोटा झोटी करने लगे। पूरा संपत्ति तहस नहस उनका हो गया। उसकी बहू दूसरे के घर में लूटा छिपा बर्तन काम करके जीवन यापन करने लगी गुरु भाई बहना। कहा जाता है ना, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा, इसी धरती पर इसी जन्म में भोगना है। तो बस यही हाल है उसकी बहू दोनों का। दोनों ने चौका बर्तन करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक समय की बात है कि दोनों भाई ने आपस में विचार किया कि भाई अब यहाँ पर रहने से कुछ फायदा नहीं है, हम लोग को बाहर निकलना चाहिए, तभी हम लोग के दुख दूर होगा, हम लोग का गरीबी दुख होगा।
बिना खाए खाए हम लोग कितना दिन जिएंगे। दोनों भाई ने विचार करके गुरु भाई बहना वो बाहर निकल गए। जब बाहर निकले गुरु भाई बहना तो बाहर गए 2-3 साल रहे, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु भाई बहना कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसी को सबसे फल मिलेगा। वो ऐसा कर्म किए थे, कहाँ से उसका बढ़ोतरी होगा। वो 2-3 साल काम करके गुरु भाई बहना वहाँ से लौट आए। जब वहाँ से लौट आए गुरु भाई बहना तो उसी जंगल से लौटे जिस जंगल में बुढ़िया को लपेट कर उसकी बहू ने फेंक दिया था। जब देखा कि बुढ़िया नहाए कुएं पर नहा रही है, उसने तुरंत अपनी माँ को पहचान लिया। दोनों भाई ने दौड़े दौड़े गए माँ के पास और बोले, माँ तुम जीवित हो? माँ ने बोला कि हाँ बेटा मैं तो जीवित हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर कैसे? तब जाकर गुरु भाई बहन वो दोनों बेटा बोला कि माँ अब तुम मर गई थी। तो नहीं बेटा मैं नहीं मरी थी, तुम लोग की दोनों पत्नियाँ ने मार मार के हमको यहाँ चटाई में लपेट कर भी आई थी। लेकिन तुम लोग ऐसा निर्दयी बेटा, तुम लोग बेटा कहाने के लायक नहीं हो। तुम लोग ऐसा बेटा कि अपनी पत्नी से एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर माँ मर गई तो माँ कहाँ है, माँ को तुम इतना क्यों मारी? तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोग से कोई रिश्ता नाता नहीं है। तब दोनों बेटा ने गोर पकड़ लिया, बोला कि माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर से चले जाने से हम लोग को दरिद्रता आ जाएगी। तुम इतना सच्ची भक्त हो, हम लोग बहुत शर्मिंदगी है, बहुत अपना माफ़ी मांगा गुरु भाई बहना, बहुत माफ़ी मांगा। तब जाकर बुढ़िया एक माँ थी, माँ का दिल था, वो माफ़ कर दे अपने दोनों बेटों को। तब जाकर दोनों बेटा बोला कि माँ मैं तुम्हारी बहू को यहाँ पर लेकर आता हूँ, कितने दिन से खाना नहीं खाई है, वो कैसी हो गई? तब बुढ़िया बोली कि नहीं मुझे बहू नहीं चाहिए, मुझे बहू का सुख नहीं चाहिए, मैं जिस हाल में हूँ मुझे उसी हाल में छोड़ दो। तुम लोग अपना संसार में जाओ, अपनी पत्नी को देखो, अपने साथ रखो, जो भी करना है जो करो। दोनों बेटे ने बुढ़िया का पैर पकड़ के बोला नहीं माँ ऐसा मत कहो। बुढ़िया बेचारी क्या करती, ठहरी एक माँ का दिल, वो बोली ठीक है जाओ लाओ। देख लीजिए गुरु भाई बहना, एक माँ का दिल क्या होता है। वो गया, दोनों ने अपनी अपनी पत्नी को लेकर माँ के पास आया। जब माँ के पास दोनों आई तो वो फिर वो लोग लोभी का मन बहुत पापी होता है। बोला जाता है कि लोभ कभी नहीं करना चाहिए। वो दोनों लोभी, वो बोले कि मेरा इतना धन मेरा होगा, वो बोले कि मेरा ये गहना है, वो बोले कि मेरा ये कपड़ा है। दोनों बहू आपस में करने लगे कि मेरा इतना है, वो बोली कि मेरा इतना है। ऐसे करते 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 5-6 साल बीत गया गुरु भाई बहना। जब 5-6 साल बीत गया गुरु भाई बहना, बुढ़िया तो एकदम बूढ़ी हो गई थी, फिर भी शिव चर्चा में जाना नहीं छोड़ी दोस्तों, क्योंकि वो तो बचपन से ही जब से गुरु की भक्ति किया करती थी, अभी तक करती रही गुरु भाई बहना। एक समय की बात है कि बुढ़िया के बस आत्मा उसका पिंजरा से निकल गया, अब बस बुढ़िया मर गई। दोनों भाई ने नदी किनारे गया, बुढ़िया का साथ संस्कार कर दिया, गाँव को भोज करा दिया और कह दिया कि मेरी माँ उस समय नहीं मरी थी, मेरी माँ अब मरी है। पूरा गाँव को अपन भोज भाज पूरा निमन से अच्छा से संपत्ति था ही, पूरा अच्छा से अपन पंडित को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर, पूरा मोहल्ला को बुलाकर अपना साथ संस्कार किया। करके जब घर पा रहा था गुरु भाई बहन, देखिए महादेव का रचा हुआ लीला। जब घर पर दोनों भाई या दोनों उनकी पत्नी आई तो देखिए जिस चटाई में दोनों ने फेंका था मारकर बुढ़िया का, बस वही चटाई वहाँ पर रखा है। जिस साड़ी में उसको फेंका था वो चटाई वहाँ पर रखा है। बाकी माहौल सब मिट्टी में सब चला गया है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर दोस्तों, बस वही चटाई है, वही बुढ़िया का खोला हुआ साड़ी है और कुछ भी नहीं है। तो इसी को कहते हैं भगवान का रचाया हुआ, महादेव का रचाया वो तो माया था बुढ़िया के लिए। जो बुढ़िया अच्छा कर्तव्य की तो धरती पर ही स्वर्ग को भोगी, ऊपर भी गई तो स्वर्ग को भोगी। बस अच्छा कर्म करने से ही लोग धरती पर भी भगवान के पास दोनों जन स्वर्ग भोगते हैं। बस सब सारा बुढ़िया गई, बुढ़िया का सारा संपत्ति चला गया। इसी को कहते हैं महादेव का माया। महादेव ने अपना माया रचाया और दोनों बहू बेटा हाय हाय छाती पीटने लगे। बस फिर गरीबी की जिंदगी जीने लगे। बस वही हाल हुआ, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने लगे, जीवन व्यतीत करने लगे। गुरु भाई बहना कहा जाता है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही पाएगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही पाएगा। कहा जाता है कि समय के पहले भाग से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है दोस्तों, और ना ही मिलेगा। इसीलिए महादेव को भक्ति में लीन रहिए, महादेव महादेव रात दिन करते रहिए। जिंदगी मिला है, भगवान का नाम लीजिए, चर्चा कीजिए, सुनिए, कहिए।
बस मेरा ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा गुरु भाई बहना यूट्यूब फैमिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।